नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। 1 जनवरी 2024 के दिन पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को जीवन की हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार 1 जनवरी नया साल के दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय पूरे 150 सालों बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों की जड़ में से किसी एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ इतना ही करने भर से पूरे साल आप अपनी परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदल लेंगे। अगर आप साल के पहले दिन उन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन होता रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके ग्रह, आपके तारे आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वो पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं, यह वेद पुराणों के अनुसार हम आपको देने जा रहे हैं और यकीन मानिए सिर्फ एक दिन का ही उपाय आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत से आपको मुक्ति दिला सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है जिसके बाद मान के चलिए पूरे साल भर आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को एक विशेष महत्व दिया गया है और उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य की कोई हस्ती नहीं है। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्धि ऑक्सीजन शरीर से निकालते हैं, उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ पौधे औषधि के रूप में काम आते हैं और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अर्थात पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो महंगे रत्न से भी ज्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि रत्नों में मिलावट होता है और लोग बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि आप इसे स्वयं अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और अपने गले में धारण करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद देवी प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद चांदी के ताबीज में पहनना होता है। अगर आप चांदी की ताबीज खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो आप तांबे के ताबीज से भी इसे धारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें नए साल के दिन कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला है चमेली की जड़।
चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, चमेली का जो तेल है वह हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग आरोग्य की कामना करते हैं, उन लोगों चमेली की जो जड़ होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है उसे आपको नए साल से पहले लेकर आना है और आपको पूजा करनी है। अगर आप पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है बरगद की जटा। दोस्तों, बरगद की जटा बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करती है और इसे अध्यात्म दृष्टि से सबसे पवित्र माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है, क्योंकि वट सावित्री के दिन आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि उनकी पूजा होती है। बरगद के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है और अगर आप अपने बंद किस्मत के तले खोलना चाहते हैं तो नए साल के दिन पूजा करने के बाद बरगद के जटा अवश्य धारण करें। दोस्तों, बरगद की जटा धारण करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता कष्ट परेशानियां सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी भगवान और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा है लटजीरा पौधा, जिसे कई जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं। अगर आप अपामार्ग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी तस्वीर देख सकते हैं। अपामार्ग एक ऐसा दैवीय पौधा होता है जिसका प्रयोग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक पेशाब पानी तथा शौच क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं वह लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं ताकि वह लंबे समय तक साधना कर सकें। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, जान लेते हैं। दोस्तों, नए के दिन आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है और जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटा पाए, तो ऐसे व्यक्ति अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करें और इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख कर के आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए इस अवश्य धारण करें। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अपामार्ग के जड़ को धारण करने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अर्थात जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे होते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं और सही परिणाम देने लगते हैं। चौथ है अपराजिता। दोस्तों, जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो चुकी है, तो न के दिन अपराजिता नाम का जो पौधा होता है उसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो वह अपनी जगह है, लेकिन जो लोग मानते हैं उन्हें बता दें, जड़ी बूटी में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति इनका सही रूप से इस्तेमाल करके अपना जीवन बदल सकता है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है और जो लोग नहीं मानते वो लोग पत्थर समझते हैं, यानी भगवान आपके सामने भी खड़े हो जाए तो पत्थर तुल्य है। इसीलिए अगर आप इन उपायों को करते हैं तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।